नमस्कार। पुनः बिना सूचना के आने के लिए क्षमा। आज मैं जब कोर्ट के बाद ऑफिस में बैठा तो कुछ लोग जो आए उनसे बात करके मन दुखी था। मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं। पूरे राजस्थान में जितना अन्याय अभी पुलिस के लोग नेताओं के इशारों पर कर रहे हैं, उनकी वानगी आप सुनेंगे तो आप भी रो पड़ेंगे। अभी एक सरकारी अध्यापक मेरे पास आए और बाड़मेर जिले के वो रहने वाले थे। उन्होंने कुछ वीडियो दिखाए मुझे, कुछ घटना मेरे साथ शेयर करी। मैं अब तक अपने जहन से उनको निकाल नहीं पा रहा हूं। आप सोचिए, सरकारी अध्यापक जिसकी किसी बात पर उनके थाने के एएसआई से कभी बोलचाल हो गई थी, छोटे मोटे झगड़े की सूचना देकर के उन अध्यापक महोदय ने पुलिस को फोन करके बुलाया कि साहब हमारे घर पर इस तरह से कोई पत्थरबाजी कर रहे हैं, झगड़ा हो गया छोटा मोटा। वो जो एएसआई जिन्होंने आंख बांध रखी थी टीचर पर, वो और कुछ लोग घर में घुसे और उसका लाइव वीडियो मेरे पास है कि वो जो सरकारी अध्यापक थे, उनके बुजुर्ग पिताजी और उनकी पत्नी, उनके साथ सिपाहियों ने जो बेदर्दी से मारपीट की है। अभी वीडियो देखा मैंने थोड़ी देर पहले। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उन मास्टर जी को पुलिस थाने में ले जाकर, एमए बीएड है वो, पुलिस थाने में ले जाकर उल्टा लटकाकर इतना मारा कि आप और हम या कोई भी सज्जन नागरिक सहम जाएगा उससे। न केवल उनको मारा, उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा का झूठा मुकदमा भी दर्ज कर लिया और पूरे घर के सभी सदस्यों को, उनका छोटा भाई जो रीट में 135 नंबर रैंक का व्यक्ति और अच्छे मतलब सेलेक्ट होने वाला, उसको और सबको मुलजिम बना करके पत्नी को, बुजुर्ग पिताजी को, भाइयों को और मास्टर जी को जेल में डाल दिया 17 दिन तक। 17 दिन जेल में रहने के बाद अब वो न्याय के लिए भटकते भटकते जब मेरे पास आए, उन्होंने अपने पैर दिखाए। उनके पैर से आज भी खून रिस रहा था। कितने दिन बाद? 20 दिन बाद, घटना के 20 दिन बाद। आप कल्पना करिए कि कितनी बेदर्दी से पुलिस वालों ने उन मास्टर जी को मारा होगा। वो अपने दर्द को शब्दों में बयां नहीं कर रहे थे। मैंने एक बार पहले कहा था कि बाड़मेर जिले को ग्रहण लग गया है इस दीपक भार्गव एसपी से। दीपक भार्गव एसपी आईपीएस जो है, जहां जहां रहता है वहां जनता के साथ ऐसा ही अन्याय होता है। झूठे मुकदमे, लोगों के साथ मारपीट, मंथलियां लेने के लिए मारपीट, जो गलत काम हो सकता है वो सारे गलत काम ये दीपक भार्गव करता है। जब वो मास्टर जी के पैर मैंने देखे, 20 दिन बाद भी उनके पैर चलने लायक नहीं थे। कौन सुनेगा उनकी? कोई सुनने वाला नहीं था। बहुत दर्द के साथ उन्होंने मुझे सुनाया। मैं भी व्यथित था। करूं क्या? सवाल यह आता है। हम लोग जब ऐसे अन्याय के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट भी इस बात को सामान्य लेता है कि नहीं, पुलिस ने राजकार्य में बाधा का मुकदमा किया तो कुछ तो किया ही होगा। लेकिन वो वीडियो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि बिना महिला पुलिस के किसी के घर पर जाकर आपने उसकी पत्नी के साथ, बुजुर्ग पिता के साथ जो मारपीट की घर में ही,
और मारपीट करने के बाद उन्हीं को झूठे मुकदमे में, राजकार्य बाधा का मुकदमा बनाकर बाड़मेर जिले में थाने में ले जाकर बंद कर दिया। सरकारी टीचर को 17 दिन जेल में डाल दिया। और जो भाई रीट में पास हो गया था उसको भी नौकरी लगने लायक नहीं छोड़ा। वो ओम प्रकाश चौधरी अभी मेरे ऑफिस से थोड़ी देर पहले गए हैं। बहुत आस से आए थे और उनको यह लगता था कि आप अगर हाई कोर्ट में हमारी पैरवी करेंगे तो निश्चित रूप से हमको न्याय मिल जाएगा। भरोसा बहुत था उनको। लेकिन अंदर का दर्द क्या है, मैं आपसे जो शेयर करता हूं वो ये है कि हाई कोर्टों में भी हालात अच्छे नहीं है। हम लोग जब ऐसा झूठा मुकदमा होता है तो 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट के समक्ष याचिका लगाते हैं। इन याचिकाओं में भी हाई कोर्ट के हाथ बांध दिए सुप्रीम कोर्ट ने। कहा जो पुलिस करके ला रही है उनको करने की पूरी छूट दी जाए। राजस्थान के कोने कोने से ऐसे लोग आ रहे हैं। मैं आज सच में मैं आहत हूं, व्यथित हूं, तो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं। हालात किसने पैदा किए? पुलिस को बेलगाम किसने किया? कोई कंट्रोल आपको लगता है पुलिस पर है? और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके क्षेत्र के एमएलए या मंत्री या उनके जिले के मंत्री, क्या उनको पता नहीं है कि पुलिस अन्याय कर रही है? और जो पुलिस के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वह भी इस बात चिंता करें। उनको भी, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक, जिनको सबऑर्डिनेट सर्विस कहते हैं, उनको मदद के लिए सबसे पहला ऑफिस मेरा ही दिखता है। लेकिन मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप नेताओं के इशारे पर या आपके जो गलत साथी हैं, जो गलतियां करते हैं, जो मारपीट करते हैं, जनता को तंग करते हैं, उनको भी तो कंट्रोल करिए। दीपक भार्गव जैसे लोग जिनके खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज हैं, उनको जिलों में एसपी लगाए। मुझे पता है कि आपकी क्या क्या मजबूरियां हैं, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि ऐसे लोगों के साथ काम करते हुए आप तो अपनी शुचिता बरतिए। वहां की छोड़ दीजिए। जयपुर शहर, अगर कोई जयपुर शहर का व्यक्ति मुझे देख रहा है, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रखा है यहां पर। मैं कई क्रिमिनलों का वकील रहा हूं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं कि उन क्रिमिनलों ने जो काम किया उससे कई गुना ज्यादा वसूली जो गुंडे करते हैं उनके समकक्ष थानों में वसूली की जा रही है। विवाद के नाम पर बुला बुलाकर ठोका धमकाया जा रहा है और इस कागजों पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। आज ही एक मामला आया, एक एमएलए की कंपनी जिसमें एक फर्जी नाम का आदमी, जिसका नाम वो था ही नहीं, असली नाम नहीं था, उन्होंने किसी सज्जन व्यक्ति के से लाखों रुपए का सामान मंगा लिया। और उसके बाद वो जो एमएलए साहब जो थे, पहले एमएलए रहे हुए हैं, जिनके खिलाफ 60 से ज्यादा मुकदमे हैं, वो एमएलए साहब उसमें आरोपी बने। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की बारी आई, यह सरकार यानी गृह मंत्री अशोक गहलोत और सारे लोग एक होकर के उस एमएलए को बचाने में लग गए। आप कानून नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं सरल भाषा में बताऊं, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक कंपनी बनाता है, डायरेक्टर बनता है किसी कंपनी का, तो क्या वो कह सकता है कि साहब जो मेरा डायरेक्टर पार्टनर है मैं उसको जानता नहीं? फर्जी नाम की फर्जी आईडी बना करके एमएलए साहब के घर का एड्रेस दे करके और किसी आदमी के साथ लाखों रुपए की लूट की गई। परिणाम क्या निकला बताऊं आपको? जैसे ही एमएलए के खिलाफ जुर्म प्रमाणित हुआ, पूर्व एमएलए, और जुर्म प्रमाणित हो तो ही अशोक गहलोत यानी हमारे गृह मंत्री यानी हमारे मुख्यमंत्री ने पासा पलट दिया। क्या? मैं अभी सुनकर उनसे व्यथित हुआ हूं, सुन लीजिए क्या कर दिया उन्होंने। एमएलए की गिरफ्तारी के समय अशोक गहलोत ने जांच चेंज करके किसी भ्रष्ट एडिशनल एसपी को दी और उस एडिशनल एसपी ने उन एमएलए साहब को निकाल दिया कि ये तो पार्टनर को जानते ही नहीं थे। मेरे पास एक वीडियो है उन एमएलए साहब के घर का। वो जो लूटा गया सामान, चीटिंग किया गया सामान उन एमएलए साहब के घर पर ही पड़ा था। इन्वेस्टिगेशन की फाइल में वो वीडियो लगा हुआ था।
एमएलए साहब को बचाया गया, और जो निर्दोष जिनके साथ चीटिंग हुई, एमएलए साहब की तरफ से एक मुकदमा उन निर्दोषों के खिलाफ किया गया और उसमें 2 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। एक महिला जो जिसके साथ चीटिंग हुई, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस डोल रही है, पुलिस भाग रही है। हाई कोर्ट कहता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट से बंधे हुए हैं, पुलिस के अनुसंधान पर अंगुली नहीं उठा सकते। बंद कर देना चाहिए ना हाई कोर्ट फिर तो। जब आप पुलिस के अनुसंधान पर अंगुली नहीं उठा सकते, क्यों रोजाना यहां पर वकीलों से पिटीशन लगवाते हैं? और हम जैसे वकील उन पक्षकारों से फीस लेते हैं। बंद नहीं कर देना चाहिए क्या इनको? और जितने पुलिसकर्मी मुझे देख रहे हैं, किसी भी पुलिसकर्मी को मेरे ऑफिस में आने की छूट नहीं होगी अगर उन्होंने किसी निर्दोष के साथ अन्याय किया तो। आज जो आप लोग अधिकार से मेरे ऑफिस आते हो ना कि साहब ये नोटिस, ये चार्जशीट, ये मुकदमा, ये बात, वो बात, हम लोग खड़े रहते हैं ना, किसी को छूट नहीं हमारे यहां पर आने की। आप अपने अफसरों की चापलूसी करिए, अपने नेताओं की दलाली करिए, हमारे ऑफिस में आने की छूट नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, आप अपनी औलाद को क्या मुंह दिखाओगे? एक व्यक्ति ने एंटी करप्शन ब्यूरो में किसी अफसर को ट्रैप कराया, दुर्भाग्य से वो भी आज ही आ गया। ट्रैप कराने के बाद जो ट्रैप हुआ व्यक्ति वो गिरफ्तार हुआ, जेल गया, और जेल जाने के बाद अशोक गहलोत साहब ने अपने हस्ताक्षर से अभियोजन स्वीकृति ना करके उसको बरी करा दिया। एंटी करप्शन ने तो मुलजिम माना, गिरफ्तारी भी हुई, रिमांड पर भी आए, जेल भी गए, लेकिन अशोक गहलोत साहब ने उसको बरी करा दिया। अब शुरू होती है अन्याय की श्रृंखला। जिस व्यक्ति ने, जिस नागरिक देशभक्त उसको ट्रैप कराया था, उसको धमकियां और उसके जीवन को खतरा चालू कर दिया। कितने अनगिनत उदाहरण बता सकता हूं मैं आपको। जिस दीपक भार्गव आईपीएस की बात कर रहा हूं, उसने कोटा में इतिहास रचा है, अन्याय का इतिहास। और ऐसे कई दीपक भार्गव कई जिलों में लगे हुए। आप लोग अपने अपने जिले की अगर मूल्यांकन करोगे तो आपको ऐसे कई दीपक भार्गव दिखेंगे। इनको एक बड़ी सी रकम जिलों से इकट्ठी करके, चाहे वो वेश्यावृत्ति से हो, चाहे वो जुए सट्टे से हो, चाहे अपराध से हो, कब्जा कराकर हो, अवैध खनन से हो, ये इकट्ठी करके गृह मंत्री यानी श्री अशोक गहलोत तक पहुंचानी पड़ती है। क्या करें बेचारे ये लोग? आप सोचिए, अगर ये पैसा अशोक गहलोत नहीं लेते हैं तो इतनी खुली छूट किसी जिले में पुलिस कर्मियों को मिल सकती है क्या? आप अपने आसपास देखो कि अवैध काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो उसमें निश्चित रूप से हमारे गृह मंत्री यानी अशोक गहलोत यानी मुख्यमंत्री का हिस्सा है, चाहे 1 ही रुपया हिस्सा क्यों ना हो। वो बढ़ते हो सकता है रकम कितनी हो जाए, लेकिन उस अपराध का एक हिस्सा हमारे मुख्यमंत्री को जाता है। सरल भाषा में समझो, मजाले कोई पुलिसकर्मी या कोई भ्रष्ट व्यक्ति कुछ भी एक्ट कर ले, अगर मुखिया की मंशा ठीक हो तो। मुखिया की मंशा नहीं है ठीक। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, इनके पास सरकारें राजस्थान के अलावा कमी है। तो जितना पार्टी फंड में पैसा चाहिए वो यहीं से चाहिए। और जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तब भी केंद्र के लोगों को फंड की व्यवस्था कराने में उनकी अहम भूमिका थी। क्या जवाब दूं मेरे पास जो लोग आते हैं? आपके आसपास होने वाले छोटे से छोटे क्राइम, मैं छोटी सी बात समझाता हूं आपको। अपवाद को छोड़ दो, आपके कोई भी परिचित शराब के ठेका चलाने वाला व्यक्ति, कोई भी परिचित, सिंगल एक, उससे पूछो कि तुम 8 बजे बाद दुकान खुली रखते हो, तो कुछ लोग कहेंगे हां रखते हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं रखते हैं। जो लोग शराब की दुकान 8 बजे बाद खुली नहीं रखते हैं, वह भी अपने थाने के एसएचओ को मंथली देते हैं। पूछ के देखो एक बार। आपको लगता है कि उसका पैसा गृह मंत्री तक नहीं पहुंचता? मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, पहुंचता है।
मुख्यमंत्री कार्यालय में एक देवाराम सैनी नाम का ओएसडी है। किसी के भी साथ अन्याय करना हो, कराना हो, यह व्यक्ति फोन करता है कलेक्टर और एसपी को कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है, इसको छोड़ दो, इसको निकाल दो, इसको फंसा दो, इसका कब्जा खाली करा दो, इस एमएलए साहब की मदद करो, ये मंत्री जी जो चाहते हैं वो करो। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। और आप पता कर लीजिए, अगर मैंने जो बोला है उसमें एक लाइन भी गलत हो, एक शब्द भी गलत हो और एक भी अक्षर भी गलत हो, तो आप पता कर लीजिए। क्या जवाब दूं मैं, जो मेरे पास इस आस में आते हैं कि कुछ पूरे कुएं में भांग है, पूरे कुएं में। ये जो 3 उदाहरण मैंने दिए ना, कोई व्यक्ति देखना चाहे, और ये हमारा जो भ्रष्ट मुख्यमंत्री, ऐतिहासिक भ्रष्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी आदमी को भेज के देखना चाहे ना, तो मेरे पास फाइलों के अंबार है जो दिखा देंगे आपको, कांच, आईना। देखना नहीं है आपको। जानते हैं कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसके पास ऐसी चीजें मिलेगी, जो सरकार या सरकार के लोग, नेता, पुलिस अफसर या अन्य लोग अन्याय कर रहे हैं। आओ तो सही, एक बार देखो तो सही। देखना नहीं है इनको। और ये जो श्रीमान लिख रहे हैं ना कि शंकर जी बिश्नोई खिलेरी साहब लिख रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल भ्रष्टाचारी सरकार, देशद्रोही सरकार है। शंकर जी, कांग्रेस नहीं, इस सत्ता में बैठे लोग सभी भ्रष्ट हैं, सब अहंकारी हैं, सब अपराधी हैं। मुझे बताइए कौन सी कानून व्यवस्था पिछली सरकार में ठीक थी? सवाल आता है कि समाज में 2 वर्ग है, एक है शासक वर्ग, और उसमें सारे नेता, सारे अफसर, सारे जज और ये सब शासक वर्ग में आते हैं, और बड़े उद्योगपति जिनको शासन करना है, और दूसरे हम और आप जिनको बोलेंगे शासित वर्ग, जिन पर शासन होना है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है शंकर जी, पिछली सरकार में भी यही हालात थे, अभी भी यही है, अगली बार वोट बदल के देख लेना, यही हालात रहेंगे। आप लोगों को यह अन्याय सुनने को नहीं मिलता ना, इसलिए आप कम दुखी हैं। मुझे सुनने को मिलता है रोजाना, इसलिए मैं ज्यादा दुखी हूं। आप तब दुखी होंगे जब आपके साथ अन्याय होगा। हो रहा है। अपवाद को छोड़कर राजस्थान में सभी तरह के जनता के साथ अन्याय हो रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? जय हो, कभी अपने जाति के, कभी अपने जाति के नेता की, कभी अपने पार्टी की, कभी अपने धर्म की, और उनकी जय जयकार करते करते इन लोगों ने हमको मूल मुद्दे से भटका दिया। हमको कभी ढंग का शासन नहीं मिला। आप सोच के देखिए, आप में से कोई भी मजबूत व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाइए, क्या राजस्थान में अपराध हो सकता है? क्या थानों में कूट पीट के जान ली जा सकती है? क्या कोई भ्रष्टाचारी हिम्मत करेगा पैसे लेने की? नहीं करेगा। निश्चित रूप से मुखिया की मंशा है, पैसा लाकर दीजिए, कांग्रेस को फंड देना है, केंद्र को फंड देना है। कहां से लाएंगे? आपको ही लूट लूट के लाएंगे। दुर्भाग्य है। थोड़ा दुखी था, माफी चाहता हूं, क्षमा कीजिएगा, मैं बिना सूचना के आया। अभी जो लोग मेरे से मिलकर गए, मुझे लगा कि आपसे शेयर करूं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। वो जब ओम प्रकाश चौधरी जो टीचर थे, सरकारी टीचर थे, उनके पैर देखे, जिनके पैर से खून रिस रहा था, वो चल नहीं पा रहे थे, 17 दिन जेल में रहकर आए झूठे मुकदमे में। दीपक भार्गव के लिए वो ओम प्रकाश जी ने कहा मुझे कि वो पत्थर की तरह हो जाता है जब मैं सुनाता हूं तो। ऐसे पत्थर हर एक जिले में हो रहे हैं एसपी। ऐसा क्यों? आप 1-2 अपवाद को छोड़ दीजिए, कोई गरीब जनता की सुनने को तैयार नहीं है। रातों रात मकान या प्लॉट या खेत खाली कराए जा रहे हैं और दूसरे पक्षकारों द्वारा कब्जा कराए जा रहे हैं पूरे राजस्थान में। और नेताजी यानी सरकार के मंत्री, सरकार का विधायक, ऐसा एक भी नहीं है जिसने करोड़ों रुपए नहीं कमा लिए, करोड़ों। और कोई अपवाद कहीं भरत सिंह जैसा कोई मौजूद है तो उनको ऐसा साइडलाइन किया गया कि पूछो मत बात। अब वो केवल मुख्यमंत्री को पत्र लिखने लायक ही है। ये सत्य है। और किसी को नहीं लग रहा हो तो एक बार
मेरे पास आकर फाइलें देख लो इनको। उस सरकारी टीचर को जितना मारा इन्होंने उल्टा लटका करके, कोई सुनने वाला नहीं है। बताइए, आपको नहीं बताऊं, मेरे कोर्ट में कई बार सुनवाई होती है, कई बार नहीं होती। कोर्ट में क्या मिलता है मैं बता चुका हूं, तारीख पर तारीख। और बोल दो कि कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती है, तो जैसे मुझे कंटेम्प्ट बुलाया गया है, ऐसे किसी को भी बुलाया जा सकता है। मैं झेल रहा हूं कंटेम्प्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि कोर्ट में मिलती है तारीख पर तारीख। मुझे जो कंटेम्प्ट दिया गया ना, उसमें क्या लिखा था मैंने, मेरी गलती क्या थी पता आपको? मांगा छोटा सा न्याय, मिली तारीख पर तारीख। ये 2 लाइन मैंने लिखी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस देकर मुझे बुलाया है। और कंटेम्प्ट कहां हुआ? पाली जिले की सोजत कोर्ट में। वहां एक गरिमा सौदा नाम की एक जज है, उसने ये कंटेम्प्ट का मुकदमा मेरे खिलाफ किया। इसको जेल भेजो, ये कहता है तारीख पर तारीख मिलती है। और सोजत में किसके लिए गया? ऐसे गरीब आदमी के लिए हम गए जिससे आज तक 1 रुपया हमने नहीं लिया, उल्टा हमारे जेब से खर्च कर करके उसकी बेल कराई। और आज वो गरीब आदमी संघर्ष करके जीतने की कगार पर आया, तब कंटेम्प्ट मिला। हालात इतने बुरे हैं कि पूछिए मत बात। आपको जितना पता है उससे 100 गुना हालात विकट है। निदान है जागरूकता। हर एक गांव का, हर एक मोहल्ले का, हर एक कस्बे शहर का व्यक्ति जागेगा तो दृश्य बदलेगा, ऐसे नहीं। सत्य बता रहा हूं आपको, आज की डेट में राजस्थान में कोई भी सत्ताधारी एमएलए अशोक गहलोत को धमका लेता है, डरा लेता है। पता कर लीजिए, आप किसी से पूछ लीजिए, कैसे काम चलेगा। आप मेरी जगह आकर देखिए कि आपके पास ऑफिस में कुछ लोग ऐसे आते हैं और आप उनकी मदद नहीं कर पाओ, क्या महसूस होगा आपको? मुझे भी हो रहा है। मेरे पास आपको बताने के लिए वाला ऑप्शन नहीं है। कोर्ट तो कहता है नेक्स्ट केस, टाइम नहीं होता कोर्ट के पास गरीबों के लिए। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जिसके पास पैसे नहीं है उसको अदालतों की तरफ देखना भी गुनाह है उसका। कोर्ट के पास समय नहीं है, कोर्ट कहता है नेक्स्ट केस। हम कहते हैं नहीं सर, अन्याय हो गया, नेक्स्ट केस, मिस्टर काउंसिल नेक्स्ट केस। क्षमा कीजिएगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने आपको सत्यता बताई है। हालात बहुत विकट हैं, क्या करना है क्या नहीं करना आप तय कर लीजिएगा। लेकिन कल किसी और के साथ, परसों हमारे साथ ये होने वाला है। मैं निराश करने की बात नहीं करता, मैं थकता नहीं हूं। कल फिर उठूंगा, फिर लड़ूंगा और कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं छोड़ूंगा। मन व्यथित होता है तो अपनों से शेयर किया जाता है, तो आपसे शेयर किया। धन्यवाद।